दोनों के लिए एक कॉमन चैप्टर है। 9th में अगर आप पढ़ेंगे तो 9th में आपका नाम होगा संख्या पॉलिनोमियल, और 10th में आपका क्या चैप्टर है सबसे पहला? 10th में व्हाट इज योर चैप्टर? रियल नंबर्स। आपके पास भी पॉलिनोमियल है। ये दोनों के लिए बड़ा कॉमन है आपका नॉलेज का। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो चैप्टर पहले हुआ करते थे वो फैक्टराइजेशन, इसी के अंदर आता है। फैक्टराइजेशन जब आपको क्लियर हो जाएगा तो ना ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, और एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, और रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन का चैप्टर, ये इतने चैप्टर्स को आपका ये पूरा करेगा। तो ना देखो, ये आगे जाकर के आपका वैसे के बाद आपका जो कॉम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फैक्टर्स में, ये उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी रहेगा। अगर आपको इसके टिप्स या वर्किंग रूल अगर आपको पता होगी, किताब की कहीं जरूरत नहीं होती है। किताब तो सिर्फ एक मीडिया है, एक माध्यम है जो आपको और क्लियरिटी लाता है कि ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। लेकिन जब तक आपको कोई फॉर्मूले पता नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो फॉर्मूला इज अ वेरी रिक्वायर्ड थिंग अपन हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ कीप इन माइंड टिप्स या वर्किंग रूल। सबसे पहले एनी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द पॉलिनोमियल्स और फैक्टराइजेशन ऑफ एलसीएम आपका या जीसीएफ आपका हो गया, या रैशनल एक्सप्रेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोई भी क्वेश्चन जिनसे रिलेटेड है, तो सबसे पहले तो पहला फर्स्ट स्टेप है इसका आपका नाम का, ये है आपका नाम कॉमन। दैट इज आइदर द बाइनोमियल या ट्राइनोमियल या क्वाड्रिनोमियल या पेंटानोमियल या हेक्सानोमियल, कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले उसका कॉमन देखेंगे। कॉमन, सो देयर आर टू कंडीशन। अगर आपका कॉमन आपको दिखाई दे रहा है यस, तो ब्रिंग इट आउट, इसको बाहर निकालो, यानी कि इसका मतलब टेक इट, इसको कॉमन ले। और अगर आपको होता है कि नहीं इसमें कॉमन नहीं लो, तो गो टू नेक्स्ट। गो टू नेक्स्ट का मतलब फिर कॉमन नहीं है, इसका मतलब आपको ना फिर दूसरी प्रॉपर्टी के लिए जाना पड़ेगा, ग्रुप या पेयर। दो का ग्रुप, कभी कभी 3 का ग्रुप बनता है। अगर आपको ग्रुप ऑफ पेयर है, फिर देखो अगर आपका यस है तो मेक इट, पहले ग्रुप को बनाइए, मेक इट 10, इसमें भी आपका नाम टेक इट कॉमन। ये भी आपका पहले ग्रुप बनाएगा और फिर आपको कॉमन देगा। एंड अगर आपका नो है, नो तो देखो आपका नाम गो टू नेक्स्ट। गो टू नेक्स्ट का मतलब आपका देखो नाम ये, यानी इस थर्ड। अब यहाँ इस थर्ड में सबसे पहले आपको नाम देखो इसका आईडीज आती है। आईडीज इसमें आपका नाम जो पहले आपका होगा हाईएस्ट पावर आपके नाम 2। एचपी का मतलब हाईएस्ट पावर 2। इस हाईएस्ट पावर 2 में जो आपका होगा पहले देखिए, ये आपका होगा a² प्लस 2ab और प्लस b²। हाईएस्ट पावर 2 देखेंगे आपका नाम ये। इसमें आपका ये ट्राइनोमियल भी हो सकता है, ये ट्राइनोमियल भी हो सकता है, ये आपका बाइनोमियल भी हो सकता है, इट में भी बाइनोमियल, और ये आपका नाम हेक्सानोमियल भी हो सकता है। पावर में जैसे ये a² प्लस b² आपका a², हम जनरली क्या करते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b²। ये इसको आप a प्लस b का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि अगर ऐसे फॉर्मेट आपको दिखता है तो दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये देखो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, और ये जो आप लिखते हैं दिस इज द पावर फॉर्म,
पहली आएगी जिसमें तीनों प्लस होते हैं, ऑल थ्री आर प्लस। इसके बाद दूसरी वाली आप करेंगे ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड नॉट प्लस बी स्क्वायर। ये इस इक्वल टू आपका नॉट बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तीसरा देखिए सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी एंड हाईएस्ट पावर इसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये इक्वल टू अपना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हाईएस्ट पावर। अब आप करिए, अगर इन चारों में से आपके पास कोई भी एक अगर है, देखो ना हाईएस्ट पावर टू में, ये आपको देख करके प्रैक्टिस के लिए मतलब हो जाएगा। अदरवाइज गो टू नेक्स्ट। गो टू नेक्स्ट का मतलब देखिए आप बताओ, अब हाईएस्ट पावर थ्री के लिए आते हैं, अगर टू नहीं है अब आपका थ्री पे आ जाएगा। अब आपका क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर भी और प्लस 3ab स्क्वायर। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ये देखो ग्रुप बना करके 3ab कॉमन ले लिया, क्या बना आपका a प्लस बी और ये इक्वल होगा a प्लस बी का होल। यानी कि आपका फॉर्मेट ऐसे है, आप इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं फास्ट। इसके बाद सेकंड देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। अगर ऐसे है ये देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर इन दोनों का देखो ग्रुप बना दीजिए, कभी कभी ऐसे भी होता है माइनस 3ab ए माइनस बी, तो आपका ए माइनस बी का हाईएस्ट पावर थ्री। इसके बाद तीसरा ए क्यू प्लस बी क्यू, कभी कभी ऐसे भी होगा, देखो फॉर्मेट उस समय आपका देखो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और आपका देखो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसी में कंडीशन भी कभी कभी दे देता है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, therefore a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ab। इसी में कभी कभी क्या होगा देखो ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला कभी कभी ए प्लस बी का होल क्यू, यहाँ देखिए इसका निकालने के लिए जो माइनस 3ab ए प्लस बी क्यू करना पड़ता है। कभी कभी देखिए इसकी ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल, अगर आप ध्यान देखेंगे ए माइनस बी का होल क्यू माइनस ये माइनस निकल जाएगा, तो आपका जो प्लस 3ab ए माइनस। अब कोई टीचर आपको, अब यहाँ पे ये होता है टीचर ने जो पढ़ा, क्योंकि मेरे जैसे टीचर के पास बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि 9th में 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैंने ही पढ़ाना है और 11th और 12th में मैथ मैंने पढ़ाना है। क्या ये फॉर्मूले रावत सर ने ठीक लिखे या नहीं लिखे, तो चेक करिए। अभी देखिए
स्क्वायर माइनस देखो ए बी और प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब इसको देखो द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड बाइनोमियल, ये आपने इसके साथ किया। अब फिर देखो माइनस 3 आपका देखो ना ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड ऑफ प्लस बी स्क्वायर। ए इज अ ए क्यूब माइनस देखो 2a स्क्वायर प्लस देखो ए बी स्क्वायर और इसके बाद ये माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 2a बी स्क्वायर और एक माइनस देखो बी ए क्यूब ये माइनस बी क्यूब, इसका लाइक टर्म देखो ये माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर की और माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस देखो और ये देखो 2 प्लस 1 दोनों लाइक टर्म। इसका मतलब राहुल सर ने ये फॉर्मूला आपको सही बताया है या नहीं बताया? अब यहाँ पे राहुल सर ने गलत किया है या सही किया है, इसको भी आप चेक कर लीजिए। ए प्लस बी को देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर के साथ चेक करो देखो। तो ना फर्स्ट टर्म में फर्स्ट बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड बाइनोमियल ये तो अपना एंड अपना देखो ए प्लस बी अपना ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ए इज अ ए क्यूब प्लस माइनस का माइनस ए स्क्वायर बी इज अ ए स्क्वायर बी आपका देखो फिर आपका प्लस प्लस का प्लस ए नाउ दिस ए स्क्वायर बी देखो प्लस माइनस का माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस प्लस का बी माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस का ए स्क्वायर। इसका मतलब रावत सर ने आपको फॉर्मूला बताया है, ये बिल्कुल क्लियर है। ओनली बिलीव ऑन योरसेल्फ, घर में जाके इसको चेक जरूर करें। क्या ये 12 अभी देखो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल में पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल में आप सबसे पहले कॉमन देखा जाता है। कॉमन अगर है तो बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद ग्रुप में आए तो पहले ग्रुप बनाइए, कॉमन लीजिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो हाईएस्ट पावर 3 के लेके जाते हैं। अब अगर ये हाईएस्ट पावर 3 भी आपका फेल है नहीं है, अब आप क्या करते हैं? ये भी हो गया, हाईएस्ट पावर 2 भी आपने चेक कर लिया, हाईएस्ट पावर आपने 3 भी चेक कर लिया। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ करके यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको हाईएस्ट पावर 3 नहीं मिलता है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आपको हाईएस्ट पावर 2 का ये आपका फॉर्मेट क्या ऐसे मिलता है? देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। देखिए ये इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म ये वाला बी एक्स, इसमें माइनस भी हो सकता है लेकिन हमेशा फॉर्मूला हमेशा प्लस पे काम करता है, याद रखिएगा। तो इसको हाउ टू सॉल्व, देखो यहीं पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये देखो ए यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म मींस नंबर डिजिट जिनके साथ एक्स और वाई नहीं होता है, वेरिएबल नहीं होता है, जिसको आप विदाउट वेरिएबल कहते हैं, विदाउट वेरिएबल या प्लेन नंबर्स जिनको आप कहते हैं। इनमें से माइनस भी हो सकते हैं, फॉर्मूला हमेशा प्लस में होता है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट ए मल्टीप्लाई विद सी, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करिए सी के साथ और आपका देखना प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट जब आपका बन जाएगा, देखिए आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनने के बाद इसको आप क्या करिए फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज करिए। अगर फैक्टराइज आपने कर दिया उसके बाद आपके पास क्या आएंगे, देखो फैक्टर्स आएंगे। और जब आपके पास फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स आएंगे इनको आप क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, फैक्टर्स को एडजस्ट बाय मल्टीप्लाई
with plus or minus to bring middle term, and that middle term is what? That is आपका index. ऐसे सवाल जिनकी हाईएस्ट पावर आपके 2 होती है, लेकिन x नीचे देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये 2 था, ये 1 था, यहाँ अगर इसको क्लियर कोई टीचर आपको समझाना चाहिए तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये देखो x की पावर 0 है इससे, क्योंकि x की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, या 1 की पावर 0, एनी नंबर हैज ए पावर 0 दैट इज इक्विवेलेंट टू 1. इसको लिखते नहीं है, इसलिए लिखते नहीं है तो 1 आपका हो गया, तो दैट्स व्हाई आपका देखो ax स्क्वायर प्लस bx, यानी कि हाईएस्ट पावर में अगर ये चारों आईडी में से नई सवाल लग रहा है, अब आपका फॉर्मेट अगर ये है मिडिल टर्म, तो सवाल कैसे होगा देखिए, ये है, उसके बाद अब देखो ना A, it's B, it's C, देखो देखिए, अगर if middle term splitting is failed, कभी कभी क्या होता है, so many questions are there जिनमें आपका मिडिल टर्म वाला फॉर्मूला ही नहीं लगता है. इन दैट केस व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे, उसके बाद देखो then quadratic equation is born. तो quadratic equation आपकी born हो जाती है. देखो पहला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फेल हो गए, तो quadratic equation जो आपके यहाँ है, अब आपका देखो ना, तो नाम इसका ना quadratic equation इज इक्वल टू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज इक्वल टू 0. यानी कि अब क्या हो गया कि द फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम होता है, दैट इज सेम, लेकिन आपका देखो अब यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. यहाँ इसमें क्या है, अब आपका देखो ये इसमें सबसे पहले निकालना पड़ता है, फर्स्ट फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना होता है, डी एंड द वैल्यू ऑफ डी इज b square minus 4ac. ये फॉर्मूला है, एंड दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय श्रीधराचार्य. श्रीधराचार्य सर ने ये फॉर्मूला. उसके बाद इसमें देखो फर्स्ट कंडीशन, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर b स्क्वायर माइनस 4ac को आप कैलकुलेट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आई, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर आपका +1 +2 +3 +4 +5 व्हाटएवर प्लस में आना चाहिए, इसको कैलकुलेट, तो उसमें यहाँ पे लिखते हैं x2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और उसके बाद देखो आपका ना अप्लाई श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड. अब इनको दो मैथमेटिशियन ने हिंदुस्तान के इसको किया, कौन सा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, माइनस बी बाई 2a जो फॉर्मूला दिया वो उमर खयाम सर ने दिया, और बी स्क्वायर माइनस 4ac श्रीधराचार्य सर ने दिया. पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, if b is equal to 0, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करके आपका 0 आती है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, have x2 real and repeated roots. repeated roots यानी कि x की एक वैल्यू अल्फा होगी, ये भी माइनस बी बाई 2a आएगी, और x की जो दूसरी वैल्यू बीटा होगी, ये भी माइनस बी बाई 2a आएगी, यानी कि दोनों, ये भी -2/3 आएगा, तो ये भी -2/3 आएगा. ये अगर -4/3 आएगा, तो ये भी -4/3 आएगा. रिपीटेड. तीसरा देखिए आप,
अब इसी में देखो तीसरी कंडीशन, कंडीशन थर्ड कंडीशन, ये ऑटोमेटिकली थर्ड बता रहा है। फर्स्ट, इफ d इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0, इसको कैलकुलेट करने पर अगर d की वैल्यू -1, -2, -3 यानी कि 0 से नीचे आती है, जिसको आप निगेटिव इंटीजर कहते हैं, तो ना हैज नो रियल रूट्स मीन्स इट हैज इमेजिनरी रूट्स। यहां से स्टार्ट होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फेल कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट, यानी कि 11th में चैप्टर है। अब देखिए इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, हाईएस्ट पावर 2 का, और फॉर्मेट ये है ax² + bx + c, तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 101%, 101% बोल रहा हूं। देखिए अब आपका नाम है जैसे e, if highest power is 3 or more than 3 and no id is applied या effective, ये हाईएस्ट पावर 3 की कोई आईडी आपकी काम नहीं कर रही है। जैसे इसका जो फॉर्मेट आप बना सकते हैं ax³ + bx² + cx और +d, then such questions can be done by the help of factor theorem। उन सवालों को फैक्टर थ्योरम से किया जाता है। फैक्टर थ्योरम में देखा करें जैसे ये है, कहीं भाग करके नहीं जाएगा सवाल। इस फैक्टर थ्योरम में भी 3 फॉर्मूले आपके होते हैं। एक तो नॉर्मल मेथड बाय चेकिंग द numbers by keeping them, उनमें रखकर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया होगा उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको उनकी वैल्यू होगी। दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड बेसिकली इसका फर्स्ट स्टेप तो पहला वाला है, ये फर्स्ट स्टेप नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद आपका नाम ये डिवाइड करता है, आपका डिवीजन मेथड जिसको आप कहते हैं दिस, तो सेकंड प्रोसेस है इसमें। और उसके बाद अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें 2 काम हो सकते हैं। एक तो कभी कभी आईडी यूज हो जाती है, और अगर आईडी यूज नहीं होगी तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज होगा, और नहीं तो जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग जाएगा। और इसमें तीसरा मेथड है जो कोई टीचर बताता ही नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड। The hit and trial method is the very easiest and shortest method। बहुत छोटा है। इसका फर्स्ट स्टेप अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप इसका नॉर्मल है, नॉर्मल मेथड ही नॉर्मल। उसके बाद दूसरे मेथड में तब आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। तो जो आप चैप्टर पॉलिनोमियल और आप पढ़ेंगे 9th और 10th,
ये दिमाग में अगर आपके पिक्चर हैं, आप मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल में, फैक्टराइजेशन में, ग्रेटर कॉमन फैक्टर में, एलसीएम निकालने में और रेशनल एक्सप्रेशन में कभी फेल हो ही नहीं सकते। दैट इज माई क्लेम। आप तो इतने प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा, तब आप इसको, अब मैं इसके एक एक एग्जाम्पल जब आपको दिखाऊंगा तब आप किताब के अंदर पूछना, समझ रहे हैं? तो डू इट, जरा इसको करो, जल्दी जल्दी उतारो। उतारने से क्या होगा?